नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे दमोह की, जहां सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग करता देख भड़के लोग। आगे बात करेंगे झांसी की, जहां एक 12वीं की छात्रा ने खुद को लगाई फांसी। और आगे बात करेंगे लातेहार की, जहां इलाज न मिलने से आदिवासी महिला की हुई मौत। ऐसी तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। खबर मध्य प्रदेश के दमोह से है, जहां बटियागढ़ अंतर्गत ब्लॉक फुटेरा कला में निकाला गया मातमी जुलूस, जो कि बाद नमाज मगरिब के हुसैनी इमामबाड़ा से अलम उठाए गए, जो कि विभिन्न मार्गों से होते हुए इमामबाड़ा तकिया तक पहुंच वहां पर मौला हुसैन की याद में दुरूदो सलाम पढ़े गए। शांतिपूर्वक जुलूस संपन्न हुआ, जिसमें चौकी स्टाफ फुटेरा कला की उपस्थिति रही एवं अंजुमन एवं हुसैनी नौजवान कमेटी सदस्य की मौजूदगी रही। दमोह से सी न्यूज संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। खबर दमोह से है, जहां एक सड़क ठेकेदार की सरेआम गुंडागर्दी और दहशत फैलाने का मामला सामने आया है। लोगों ने घटिया निर्माण कार्य पर आपत्ति ली तो पहले ठेकेदार और उसके साथियों ने लोगों से मारपीट की और फिर बीच बाजार कार में सवार होकर कई राउंड हवाई फायरिंग भी की। इस पूरे मामले पर थाना प्रभारी पथरिया सुधीर कुमार बेगी, बालचंद पटेल फरियादी और एक और फरियादी अरविंद पटेल का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवा देते हैं उन्हीं की जुबानी। फरियादी अरविंद पटेल ने मैं हमरा ही बालकिशन पटेल और आकाश पटेल के थाने आकर रिपोर्ट किया था कि आज करीब 10 बजे की बात है कि वार्ड नंबर 7 में ये बिट्टू खटीक है, जो गड़ा कोटा की रहने वाली है, ये अपनी सीसी रोड डलवा रही थी। तो उन्होंने कहा कि सीसी रोड में रेत मिलाइए और वहाँ पे डस्ट ना मिलाइए। तो उन्होंने कहा होगा कि हम गड़ा कोटा की जो चाहेंगे वो काम करेंगे। तो उन लोगों ने मना किया था। इसी बात पर से बिट्टू खटीक द्वारा अरविंद पटेल की मारपीट की गई थी। बालकृष्ण पटेल ने बीच बचाव जाके किया था, तो उसको दांत से काट लिया था। फिर जो गांव के लोग इकट्ठे हो गए थे और जो पकड़ने के लिए उनके लिए दौड़े, तो उन्होंने पिस्टल लड़ा दी थी और जिस पे एक लड़के ने उसको हाथ मारा, जिसकी मैगजीन वहाँ गिर गई थी। तो वहाँ से वो अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी लेके भागे और लोगों ने उनका पीछा किया। तो इन लोगों के द्वारा दहशत फैलाने के लिए हवाई फायरिंग की गई है। आगे चल के इन्होंने एक आकाश पटेल नाम की पटेल लड़का था जो कॉलेज जा रहा था, उसको भी अपनी स्कॉर्पियो से टक्कर मार दी थी। ये मामला जब संज्ञान में आया तो इस पर आरोपी बिट्टू खटीक और 2 अन्य के विरुद्ध अपराध क्रमांक 350/24, धारा 296, 115/2, 119/1 और 281, 125A, 324(5) और 35 भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जो विवेचना जारी है और आरोपी को भी गिरफ्तार किया जाएगा। यहाँ पे रोड का काम चल रहा था वार्ड नंबर 7 में बटरिया में। तो वहाँ मकान के सामने सीसी का निर्माण कार्य हो रहा था। तो मैंने देखा कि वो डस्ट मिला के डस्ट डाल रहे थे। तो मैंने उससे बोला ये डस्ट मत मिलाओ। मैं स्टॉक पर गया तो वहाँ डस्ट डली थी। हमने रेत कहाँ है, कहने रेत ख़त्म हो गई। हमने तो रेत आ जाने तो उसके बाद काम लगाना। तो वो बोलने लगे कि नहीं ऐसा ही डलेगा, डस्ट ख़त्म हो गई, रेत ख़त्म हो गई, डस्ट से ही डलेगा। हमने तो आप गाड़ी बंद कर दो बस। तो उतने में मारपीट करने लगे वो लोग। ठेकेदार कौन है? कोई बिट्टू खटीक नाम का है, खटीक है, बड़ा कोटा। थाने पहुंचे, मामला दर्ज हुआ कि नहीं हुआ? मामला दर्ज हो गया है और उन्होंने फिर फायरिंग भी की। वहाँ पे जो लोग थे उनके ऊपर फायरिंग करने का प्रयास किया तो भाग गए। फिर हवाई फायर किए, चौराहा मोराहा का 2-4 जगह फायरिंग भी की। क्या नाम है आपका? अरविंद पटेल। कौन कौन के साथ मारपीट हुई? हमारे साथ ये बचाने के लिए आए हैं बालकृष्ण पटेल, इनके साथ। और एक छोटे भाई को गाड़ी ही मार दी तो वो नीचे पहुंचा, रोड के नीचे गिरा गाड़ी के। दमोह से सी न्यूज संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। खबर झांसी से है, जहां कस्बा गुड़सराय थाना क्षेत्र के रेन चौराहे के समीप कक्षा 12वीं की छात्रा ऋचा राव, उम्र 18 वर्ष, पुत्री अजय कुमार, निवासी ग्राम खडेनी, थाना एरज द्वारा पेट दर्द की बीमारी से परेशान होकर आज फांसी का फंदा बनाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतका अपने चाचा चाची के साथ गुड़सराय में किराए के मकान पर रहकर 12वीं कक्षा की पढ़ाई खैर इंटर कॉलेज से करती थी। वहीं मृतका ऋचा की चाची के अनुसार ऋचा के पेट में दर्द रहता था, जिसके कारण वह परेशान रहती थी। वह अपने भाई से मिलने के लिए झांसी गई हुई थी। कल शाम वह झांसी से गुड़सराय वापस आ गई थी। आज सुबह चाचा चाची
जॉब के लिए घर से निकल गए थे। ऋचा सुबह से कोचिंग पढ़ने गई, उसके बाद पता नहीं उसके दिमाग में क्या चला, उसने कमरे में दुपट्टे से फंदा बनाकर फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मौके पर पहुंचे परिजनों द्वारा इसकी सूचना गुड़सराय थाना पुलिस को दी। पुलिस द्वारा शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया एवं जांच में जुट गई है। हमारा नाम रोहिणी है। ये जो बच्ची खत्म हुई कौन थी आपकी? हमारी भतीजी। क्या नाम था इसका? उसका नाम राधा। रिचा था। कैसे खत्म हो गई जी, क्या कारण रहा? कुछ नहीं, कारण कुछ नहीं था, वो तो पेट में दर्द होता था और बस कोचिंग से ही पढ़ते ही छोड़ गए, खत्म हो गई। क्या कर लिया उसने? सर दुपट्टे से फांसी लगा दी उसने। खत्म हो गई है। पुलिस आई थी मौके पे? आई। झांसी से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। लातेहार झारखंड सरकार जहां सड़क और पुल पुलिया के निर्माण कराने के दावे करते नहीं थकती, वहीं दूसरी तरफ लातेहार जिले के महुआ डांड प्रखंड पंचायत दुरूप के बसेरिया गांव में सड़क नहीं होने के कारण इलाज के अभाव में एक 45 वर्षीय आदिवासी महिला की मौत हो गई। मामला सोमवार की सुबह बसेरिया निवासी रेमिश मिन्स की पत्नी शांति कुजूर का है, जहां वो बीमार थी। जब उसकी हालत गंभीर हुई तो परिवार के लोग उसे खटिया के बहेंगा बनाकर कंधे में ढोकर ला रहे थे, जहां रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। हालांकि घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं स्थानीय ग्रामीणों की बात माने तो दुरूप गांव तक जाने के लिए सड़क का अभाव है। इसको लेकर हम लोग प्रखंड से लेकर जिला तक के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन सड़क नहीं बन सकी। आज इस गांव में महिला बीमार थी, लेकिन इलाज के अभाव में आज उसकी रास्ते में ही मौत हो गई। महुआडांड प्रखंड के दुरूप पंचायत बसरिया टोला गांव में एक आदिवासी महिला जो कि बीमार और घायल थी। गांव में सड़क और पुल नहीं होने के कारण उनके परिजन लोग चारपाई में उनको ढोकर अस्पताल ले जाने का कोशिश कर रहे थे और वो चारपाई में ले जाने के क्रम में ही उनका मृत्यु हो गया। बसरिया गांव में रोड, पुल और बिजली नहीं रहने के कारण यहाँ के जनता कई वर्षों से परेशानी का सामना कर रहे हैं, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे गांव बसेरिया में आज सवेरे मेरी चाची शांति कुजूर का देहांत हो गया है। तो सुबह में अपनी दैनिक कार्य की वजह से बाहर निकली हुई थी, तो बरसात में फिसल कर गिर जाने की वजह से उसकी हालत गंभीर हो गई थी। और हमारे गांव में सड़क एवं पुल की सुविधा नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें गाड़ी में ले जाने में दिक्कत हो गया। तो हम लोग खटिया के द्वारा ले जा रहे थे, इसी क्रम में लेट हो गए तो उनका देहांत रास्ते में हो गया। और क्या समस्या है यहाँ? हमारे गांव में पानी का भी समस्या है, सड़क, बिजली एवं पुल का भारी समस्या है। आवेदन दिए थे पहले कहीं? हाँ, बहुत बार आवेदन दिए थे। दुरूप में दिए थे, वीडियो के पास दिए थे, मुखिया के पास भी आवेदन दिए थे, पर अभी तक कोई कार्य शुरू नहीं किया गया है। अभी हमें जानकारी मिली है कि महुआडांड प्रखंड के दुरूप पंचायत में एक लेडीज का पैर टूटा था और सड़क के अभाव से उसे खटिया में अस्पताल लाया जा रहा था और लाने के क्रम में उसकी मौत हो गई। ऐसा है जहाँ जहाँ रोड नहीं है वहाँ मैं जिला पदाधिकारी को, डीसी महोदया को मैं बताऊंगी, दिशा निर्देश करूंगी कि वहाँ पर रोड बनाया जाए और इस तरह से घटना न हो। वहाँ पर रोड बनेगी, एम्बुलेंस जाएगी और मौत से भी महिलाएं और पुरुष बच सकेंगे। मैं लातेहार से सी न्यूज संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट।
खबर उत्तर प्रदेश के ललितपुर से है, जहां जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने तहसील पाली की एसडीएम सैयद सानिया सोनम एजाज को गुणवत्ता प्रबंधन तंत्र प्रमाण पत्र ISO सर्टिफिकेट से सम्मानित किया है। ललितपुर में कलेक्ट्रेट एवं तालबेहट के बाद तीसरी बार ISO सर्टिफिकेट है। वहीं एसडीएम सैयद सानिया सोनम एजाज पाली ने गुणवत्ता प्रबंधन को कायम रखने की बात कही है। जहाँ पर आपको सम्मानित किया गया है, कोशिश ये रहेगी ISO सर्टिफिकेशन से जो एक क्वालिटी एक्सपेक्टेड है हमारी तहसील से, वो क्वालिटी हम कंटिन्यू करें और इसी को लॉन्ग टर्म में ये अचीवमेंट हमारी सस्टेन करती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। भभुआ मोहनिया पथ पर बबूरा गांव के पास सड़क हादसे में 2 छात्राएं घायल हो गई। घायल छात्राओं को इलाज के लिए सदर अस्पताल भभुआ लाया गया, जहां चिकित्सक द्वारा दोनों का इलाज किया जा रहा है। हादसे के संबंध में बबूरा गांव निवासी पवन कुमार ने बताया कि ये दोनों छात्राएं उर्दू मध्य विद्यालय बबूरा में पढ़ती हैं। सोमवार को स्कूल से पानी पीने के लिए ये सड़क पार करके घर जा रही थी, तभी एक अनियंत्रित बाइक की चपेट में आ जाने से दोनों गंभीर रूप से घायल हो गई। बड़ा सवाल है कि स्कूल में बच्चों के पानी की व्यवस्था नहीं है। स्कूल के चापाकल भी महीनों से खराब हैं। ग्रामीण कई बार स्कूल HM को चापाकल के लिए बोल चुके हैं, पर अब तक कार्यवाही नहीं हुई है। अस्पताल में आइल बनी का भइल बा? एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट कैसे? स्कूल में पढ़ के एगो लड़की पढ़ के आई पानी पिए खातिर, चापाकल नहीं हो। स्कूल में चापाकल नहीं है? नहीं है। तो का बच्ची घर आवत रहे? हाँ, घर आवत रहे, रोड पार करते रहे, घर पानी पिए के लिए। अच्छा, वैसे एक्सीडेंट हो गया। कै गो लोग घायल है? 2 बच्ची घायल है? 2 बच्चे हमारे। और दोनों आप ही के बच्ची है? क्या नाम है बच्ची का? निधि कीर्ति। निधि कुमारी और कीर्ति कुमारी। हाँ। किस क्लास में पढ़ती थी दोनों? कीर्ति 2 क्लास में और निधि पहला में। हाँ। और किस स्कूल में पढ़ती थी? बबूरा स्कूल में, सरकारी में। बबूरा प्राथमिक विद्यालय है। हाँ। सदर अस्पताल में आए हुए हैं, क्या मामला है? रोड एक्सीडेंट हो गया। कैसे हुआ है? बाइक से हुआ है। बाइक वाला ठोकर मार दिया? कैसे ठोकर मारा? और साइड में आ रही थी लड़की, पीछे से दबा के मार दिया। सामान लाते थे। बच्ची कहाँ गई थी? कहाँ से कहाँ आ रही थी? स्कूल से घर आ रही थी। किस स्कूल से? उर्दू मध्य विद्यालय बबूरा। मध्य विद्यालय बबूरा से अपने घर के लिए आ रही थी, क्या करने के लिए? पानी खाना खाने के लिए आ रही थी। क्या पानी पीने के लिए स्कूल में व्यवस्था नहीं है? नहीं है स्कूल में व्यवस्था, कल भी नहीं है। 6 महीना कितने दिन से खराब है? 6 महीना हो गया। 6 माह से? तो कभी आप लोग गाँव के लोग जानकारी नहीं लिए? नहीं गए थे एक बार, उसके बाद फिर कोई एक्शन नहीं लिया। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। लातेहार हमारा जिला वनों से भरा पड़ा है। यहाँ की धरती पर कई प्रकार की औषधीय पेड़ भी हैं। इन्हें बचाएं और संजो कर रखना हमारी जिम्मेवारी ही नहीं, कर्तव्य भी है। उक्त बातें लातेहार के नए वन प्रमंडल पदाधिकारी प्रवेश अग्रवाल ने सी न्यूज़ भारत के संवाददाता से खास बातचीत में कही। उन्होंने कहा कि पेड़ हमारे जीवन का आधार है, इसे बचाना और नए पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि 5 पेड़ अवश्य लगाएं, पर जो पेड़ पहले से हमारे आसपास मौजूद हैं उसे बचाना बहुत ज़रूरी है। साथ ही अवैध तरीके से पेड़ों की कटाई करने वालों को सख्त संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि या तो वैसे लोग वनों की कटाई बंद कर दें या फिर सख्त कार्यवाही के लिए तैयार रहें। अवैध तरीके से वनों की कटाई करने वालों को हम नहीं बख्शेंगे। आज उन्होंने अपने व्यस्ततम समय के बाद भी हमारे संवाददाता से हर विषय पर खुलकर अपनी बात रखी, साथ ही जिले वासियों को संदेश भी दिया। तो चलिए देखिए उन्होंने क्या क्या कहा। रेडी। अवैध तरीके से वनों की कटाई करने वालों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जो भी आदमी वनों के अवैध कटाई में संलिप्त है उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, उनके विरुद्ध बर्बाद दायर की जाएगी। कई बार सर वनों की कटाई के चलते हाथी जंगलों से भटक कर बस्तियों में आ जाते हैं और जिससे कई लोगों को जान माल का नुकसान हो जाता है। इसे रोकने के लिए विभाग की ओर से क्या पहल की जाएगी, क्या कहेंगे इस विषय पर? एक कारण ये भी है वनों का जो कटाई हो रहा है, लोग अपनी जो दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनों को काटते हैं, जलावन के रूप में खासकर जो
काटा जाता है। इसका कारण भी है, एक कारण ये भी है, दूसरा कारण है डेवलपमेंट जो हम लोग कर रहे हैं, सड़कों का विकास हो रहा है, रेलवे लाइन बन रहे हैं और भी बहुत सारे विकास की जो योजनाएँ हैं, उनके चलते भी जो वन क्षेत्र है हमारे थोड़ा सा सिकुड़ रहे हैं और जो है फ्रेगमेंटेड होते चले जा रहे हैं। इसका प्रभाव भी हाथियों को पड़ा है, जिसके कारण हाथी जो है कभी कभी जो है जो देहाती इलाकों में जहाँ पब्लिक आबादी है गाँव की ओर रुख कर लेते हैं। प्लस हाथी जो फूड हैबिट को भी चेंज करने के लिए वो भी कभी कभी गाँवों का रुख करते हैं। महुआ का इस्तेमाल ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा होता है। तो आप देखिएगा कि जो अप्रैल मई या वैसे भी जो यहाँ पर बिक्कर वगैरह घर में रखते हैं उसमें भी हाथी को अटैक करता है। तो हाथी काफ़ी सेंसिटिव जानवर है, इस कारण से वो ग्रामीण इलाकों में प्रवेश कर जाता है। हम लोग प्रयास में हैं कि जो भी हो कम से कम लोगों को वन समिति के माध्यम से जागरूक कर रहे हैं। लातेहार से सी न्यूज़ संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।